सबसे पहली चीज़ ये कि सही मुस्लिम में हदीस है गदीर खुम की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा से वापसी पर खुम नामी गांव में खुतबा दिया, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले तो कुरान पाक के बारे में तरगीब दिलाई, उसके बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले बैत का एहतराम करने, उनका ख्याल रखने के बारे में फरमाया। तो इस हदीस के कॉन्टेक्स्ट में हमारे जो अहले तशी भाई हैं उनका ये कॉन्टेक्ट है कि इस मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली को अपना वसी बनाया था, जबकि हमें सही बुखारी और मुस्लिम में ये हदीस मिलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जब अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सैयदना तलहा ने पूछा कि क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना वसी किसी को बनाया था, उन्होंने कैटेगोरिकल डिनाई किया कि नहीं, अलबत्ता आपने हमें किताबुल्लाह पर अमल करते रहने की वसीयत फरमाई थी। तो वसी के एतबार से आपका क्या कॉन्सेप्ट है? आपने एक तो हदीस सकरान बयान कर दी, एक ये फिर वसीयत की बात कर दी। हदीस सकरान मुख्तसर मैं इसके बारे में अर्ज़ करूँ, बाद लोगों में ये भी है, उन्होंने रिवायतों में दर्ज कर दिया कि ये हज्जतुल वदा के मौका पर भी आपने ये बात कही, मगर वो नहीं दुरुस्त बात ना, ये सही सिर्फ ये कि गदीर खुम के मौका पर ही आपने ये बयान फरमाया। और इससे हमारे जो शिया दोस्त इस्तेलाल करते हैं उस पर मैंने इनसे कई बात कहा कि अगर मौका इस बात का कि अहले बैत से भी तमस्सुक करो या ये खिलाफत का मामला, तो ये मैदान अरफात में आप करते, जहाँ सारा अरब जमा था वहाँ बयान करते। अब सारे लोग कोई यमन को चलेगा, कोई इराक किधर चलेगा, इधर तो शाम वाले या मदीना वाले ही आए, उनके सामने आपने ये खुतबा दिया, वो मौका आपने क्यों मिस कर दिया जब सारी उम्मत वहाँ जामा थी, वो वहाँ ये हिदायत फरमाती। वहाँ जो सही हदीस वो आप देखते हैं सही मुस्लिम में, अबू दाऊद में आपने सिर्फ किताबुल्लाह का कहा कि मैं तो मैं एक चीज़ छोड़ता हूँ, जिससे हाँ सिर्फ जो ना सुन्नत वगैरह का वो भी हाकिम वगैरह की रिवायतें बस सारे ही देते हैं ना, कोई नहीं। असल बात जो थी मैंने कि तो मैं किताबुल्लाह छोड़ रहा हूँ, इसको पकड़ कर रखोगे तो गुमराह ना हो। ये जो खुतबा गदीर का, इसमें भी जो ना तमस्सुक की बात की, हिदायत लो और नूर है, सारा कुरान के बारे में, अहले बैत के बारे में आपकी बात ठीक है, आपने सिर्फ ना हुस्न सलूक की बात कही, अल्लाह ताला ने आप पर मुनकशिफ कर दिया था कि बाद में लोग जुल्म करेंगे, उज़क्किरुकुम अल्लाह फी अहले बैत, ये बात कही कि मैं तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूँ मेरे अहले बैत के बारे में, गलत तरफ से इख्तियार न करना। हिदायत की बात जो ना जहाँ आता ना बाद रहता ये तमस्सुक करोगे, वो भी नहीं सही साबित हुई, नहीं बात जो ना ठीक करनी चाहिए। हाँ किताब जो ना हिदायत के लिए वो अल्लाह की किताब है, बस बाकी जो है ना कि इनके साथ करना, एक सलूक करना। फिर साथ उसके जो आता कि हज़रत ज़ैद ने जब ये बात बयान किया, लोगों ने पूछा अहले बैत कौन है, तो उन्होंने जब कहा बात, अब जो शिया हज़रात का कहना उसमें तो फिर 12 इमाम जो आले अली थे उनका वगैरह या इमामत की बात होती है, तो कहा कि ये सारे इसमें दाखिला है, जो आपने सकरान में कहा कि मेरी तरफ आले जाफर भी है, आले कील भी है। तो ये खिलाफत वगैरह से या ये दीन के लिए तमस्सुक की बात नहीं, ये सिर्फ आने वाले वाक़यात के बारे में ना उम्मत वगैरह हिदायत। वो जैसे अल्लामा मनावी लिखते हैं कि उम्मत ने उसके बिल्कुल बरक्स किया, जो आपने ताकीद की ना उसके उल्ट किया कि कुछ शहीद कर दिए गए, कुछ कैदी बना लिए गए, किसी को दर दर फिराया गया। जुल्म तो मोहम्मद अली भाई बहुत किया ना, आपकी उस वसीयत पर अमल ना किया तो ज़क्र जुल्म जो कर सकते थे ना वो किया।